हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऐसे क्लासेस। जो लास्ट वीडियो हमारी रही थी वो किस चीज़ के ऊपर रही थी? डेसिमल के इंट्रोडक्शन के बारे में रही थी। तो आइए चलते हैं डेसिमल की आगे की राइट पर। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है कि हम अनलाइक डेसिमल्स को लाइक डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये 0.5 और 0.05 दिया हुआ है। तो इनको कैसे कन्वर्ट करेंगे? कभी भी अनलाइक डेसिमल्स को लाइक में कन्वर्ट करने के लिए देखनी है हमें सिर्फ एक चीज़। वो एक चीज़ क्या है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो हमारे कैसे होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। बराबर होने से मतलब ये है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 0.5 में कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। और जब हम इसमें देख रहे हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 0 और 5 2 डिजिट है। तो हमें क्या करना होगा कि अगर इसको हम 1.50 कर लेते हैं और इसको 0.05 कर लेते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो गए? लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गए। तो अब हम देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद दोनों में ही कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट है। तो अब ये किसमें चेंज हो गया है? लाइक डेसिमल्स में। अगले एग्जाम्पल पे हम चलते हैं। अगले एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? 7.0 लिख सकते हैं। फिर क्या दिया हुआ है? 0.7 दिया हुआ है। और फिर क्या दिया हुआ है? 70। तो 70 को हम क्या लिख सकते हैं? 70.0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद इसमें भी एक डिजिट, इसमें भी एक डिजिट और इसमें भी एक डिजिट। तो तीनों में जब एक एक डिजिट है तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गया। थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड वाला एग्जाम्पल क्या कहता है कि 24 तो थर्ड वाला एग्जाम्पल हमसे कहता है 24, 2.4 और 0.24। तो इसमें पहचान करने का एक तरीका है, हम देखेंगे कि पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा जो नंबर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो डिजिट्स हैं वो कौन से वाले में है? तो वो है हमारे इसमें। और कितने वैल्यूज़ हैं? 2 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 2 0 बढ़ा देंगे। और फिर इसमें क्या करेंगे? पॉइंट लगा हुआ है, 1 डिजिट है तो 1 0 बढ़ा देंगे। तो अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पॉइंट के बाद इसमें भी 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद इसमें भी 2 डिजिट है और पॉइंट के बाद इसमें भी 2 डिजिट है। तो इसका मतलब क्या है कि ये लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट हो गया। अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो अगले एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2.034 दिया हुआ है, 203.4 दिया हुआ है और 20.34 दिया हुआ है। तो पॉइंट के बाद हम देख रहे हैं कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। तो यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ कितने? 2 हैं। तो मैक्सिमम कितने हैं पॉइंट के बाद? 3 डिजिट्स है ना। तो इसको हम क्या कर लेंगे? 2.034 कर लेंगे। और इसको 3 डिजिट बनाने के लिए 203.400 कर लेंगे। अब 3 डिजिट होगा ना 4 के बाद, मतलब पॉइंट के बाद। और फिर उसके बाद इसकी वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे? ये हो जाएगी 20.340। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें भी 3 डिजिट, इसमें भी 3 डिजिट और इसमें भी 3 डिजिट। तो पॉइंट के बाद तीनों ही कंडीशन में 3 डिजिट है। तो ये हमारा जो अनलाइक डेसिमल्स है, इस तरह से हम इसको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमें काउंट करना है कि पॉइंट के बाद सारे ही नंबर्स में कितने डिजिट है। दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि फिर उनको 0 लगाकर पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं उनकी काउंटिंग इक्वल करनी है। और इस तरह से हमारा जो अनलाइक डेसिमल है वो लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो क्या आता है? एडिशन आता है। तो क्या आना चाहिए? पॉइंट आना चाहिए। और फिर पॉइंट के बाद क्या वैल्यू दी हुई है? 685। तो हम 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 5 लिखेंगे। और पॉइंट से पहले क्या वैल्यू दी हुई है? 3 दी हुई है, तो हम 3 लिख लेंगे। अब इसको प्लस करेंगे, जितनी भी खाली जगहें होंगी तो उन सभी को हम फिलअप कर लेंगे किसके साथ? 0 के साथ। तो हमने देखा कि इसके ऊपर 0 आ जाएगा, इसके ऊपर 0 आ जाएगा। अब हम इनको ऐड करते हैं। तो ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, ये 13 हो गया। पॉइंट लग के 1 हमारा कहाँ चला गया? ऊपर कैरिंग हो गया। अब 4 और 3 7 हो गए और 1 कितना हो गया? 8 हो गया। और ये कितना बन गया? 18.385 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पहले हमने लिख लिया फर्स्ट वाला नंबर 3.82, उसके बाद आ गया हमारा सेकंड वाला नंबर पॉइंट 13.6, तो 6 आ गया और फिर हमारा ये 13 लिख लिया हमने।
फिर दे रखा है 5.431, तो 4 3 1 और ये 5। तो इस तरह से पॉइंट के अकॉर्डिंग हम नंबर्स को लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम इनको प्लस करेंगे। तो प्लस करने में क्या है, जितनी भी खाली जगह है उन्हें क्या करना है हमें, वेरी गुड, 0 से फिल करना है। तो ये 0 से फिल कर ली और ऊपर वाली वैल्यूज भी हमने 0 से फिल कर ली। अब यहाँ पर इन सब को प्लस करके 1 आ गया, 2 और 3 को प्लस करके 5 आ गया, 8 और 6 को प्लस करके कितना आया हमारा 14, और 14 और 4 कितने हो गए 18 हो गए, और 1 हमारा ऊपर कैरिंग आ गया। 3 और 3 कितने हो गए 6, और 6 और 5 कितने हो गए 11, और 11 और 1 कितने हो गए 12, फिर से 1 कैरिंग आ गया, और 1 और 1 कितने हो गए 2। अब पॉइंट की जगह पर हम पॉइंट लगा देंगे तो 22.851 हमारा आंसर आ गया। अब बाकी बचे जो दो आंसर्स हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है, सब्सट्रैक्शन। अच्छा, तो अब हम इसको नोट कर लेते हैं। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, हमने नोट कर लिया 5.886 और इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है 5.54। सेम प्रोसीजर कि जहां पर भी हमें पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट के नीचे हमें दूसरी वाली वैल्यू के पॉइंट को रखना है। तो पॉइंट आ गया, फिर पॉइंट के बाद दिया हुआ है 54, 5 और 4 हो गया, और 5 दे रखा है इससे पहले। जब इसको हम माइनस करेंगे तो माइनस करने में क्या होगा, 6 के नीचे खाली गैप को फिल कर लेंगे हम किससे, वेरी गुड, आप तो समझ गए 0 से। तो 6 में से 0 गया तो 6 हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 बच गया, 8 में से 5 गया तो 3 बच गया, और 5 में से 5 गया तो 0 बच गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगले वाले पे चलते हैं। अगला वाला क्या कहता है, अगला वाला कहता है कि 8 में से हमें माइनस करना है 3.54। अब आप कहोगे 8 में तो पॉइंट ही नहीं है कहीं, तो हम क्या करेंगे कि 8 के आगे पॉइंट लगा के 0 0 लगा लेंगे, और अब हम इसको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम मल्टीप्लाई की तरफ। मल्टीप्लाई क्या कहता है, मल्टीप्लाई में हमारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 0.75 को मल्टीप्लाई करना है 2.4 से। तो मल्टीप्लाई में पॉइंट का कोई इशू नहीं है, हम कैसे भी वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, 5 4 सा कितने होते हैं 20, तो 2 कैरिंग आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद 7 4 सा कितने होते हैं 28, और 2 कितना हो जाएगा 30 हो गया, 3 कैरिंग आ गया हमारा। और 4 0 सा 0 प्लस 3, तो यहाँ पर आ गया 3। अब इसके बाद आगे चलते हैं, 2 5 सा 10, तो 1 कैरिंग आ गया हमारा। 7 2 सा 14, और 1 कितना हो गया 15, 1 कैरिंग आ गया हमारा अभी भी। और 2 0 सा 0, और 1 कितना हो गया, प्लस 1 करने पे 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 0 0 8 और 1। अब इसमें पॉइंट कहाँ लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे हम, पहले हम काउंट कर लेंगे। पहला जो स्टेप था वो क्या था, ये सिंपली हमने मल्टीप्लाई किया। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, 1 2 और 3 डिजिट थे, पहला दूसरा और तीसरा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट थे ना, तो हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ चलते हुए 3 डिजिट्स को काउंट कर लेंगे, 1 2 एंड 3, और पॉइंट हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.800। इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल वे में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो ये नीचे वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका आंसर आप मुझे कहाँ देंगे, करेक्ट, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए चलते हैं हम डिवाइड की तरफ। हमारा स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमारे पास वैल्यू है 238.46 और जिसको हमें डिवाइड करना है 12.5 के साथ। तो ये हमें वैल्यू दी हुई है 238.46 जिसको हमें डिवाइड करना है 12.5 के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा इजियर बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास 238.46 अपॉन 12.5 हमने लिख लिया। अगर नीचे से हमने पॉइंट हटाया तो आगे कितना था 1 डिजिट, इसलिए हमने क्या बढ़ा दिया यहाँ पर 10 बढ़ा दिया। और ऊपर से हमने पॉइंट हटाया तो आगे कितने थे 2 डिजिट थे, तो 2 डिजिट होने की वजह से हम नीचे क्या बढ़ाएंगे 100 बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमने 100 लिख लिया। 0 से 0 कट हो गया। ऊपर हमारे पास जब हम ऊपर हमारे पास क्या दिया हुआ है 23,846 और नीचे क्या दिया हुआ है 1,240।
50, जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1250 ही हो जाएगा। तो ये वैल्यूज हमने लिख ली यहाँ पर सिंपलर करने के बाद। अब इसको हमने बाहर लिया, ये हमने अंदर लिया, और सिंपली जैसे हम डिवाइड करते हैं उसी तरह से हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारा क्यूटेंट कितना आ जाएगा 19, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 96, और ये हमारा क्या हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8.56 को हमें डिवाइड करना है 0.4 से। तो किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पर 8.56 लिख लिया और नीचे 0.4, ऊपर से 2 डिजिट के पीछे से पॉइंट हटाया तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया नीचे आके, और नीचे से हमने 1 डिजिट के अकॉर्डिंग पॉइंट हटाया, यानी पॉइंट के बाद कितना था 1 डिजिट था ना, तो ऊपर हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 0 से 0 हमारी कैंसल आउट हो गई और वैल्यू आ गई यहाँ। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपली 40 से 856 को डिवाइड कर देंगे। अब आगे आ जाता है विद जीरोज, यानी जीरोज के हम इसे जीरोज के साथ हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू हमें दी हुई थी 848.6 अपॉन 10। तो ये 10 दिया हुआ है ना, कितनी जीरो है इसमें, 1 जीरो है। पॉइंट हमारा यहाँ पर है, तो पॉइंट यहाँ होने की वजह से पॉइंट हमारा 1 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये 84.86 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाला देखते हैं, तो ये कितना दिया हुआ है 46.24, और नीचे कितना है 100। तो 100 होने की वजह से ये जो पॉइंट है यहाँ से 2 डिजिट खिसक जाएगा, और आंसर कितना हो जाएगा 0.4624। और अब चलते हैं हम अपने थर्ड वाले एग्जाम्पल पर, लेकिन थर्ड वाला तो मेरे बताने से पहले आपने खुद ही कर लिया। तो लेकिन कर तो लिया है, इसका आंसर आप कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। अच्छा, अब इसके बाद ये तो रहा हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कन्वर्जन एंड कंपैरिजन के ऊपर होने वाली है, तो उसे देखना ना भूले। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी और बच्चों तक भी ये अच्छा मटेरियल जा पाए। और अब बारी है कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उस वीडियो में मैंने एक पजल डाली हुई थी, तो उस पजल को सॉल्व करने वाला जो पहला बच्चा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है भव्य गर्ग। तो भव्य गर्ग, कंग्रेचुलेशन। इसी तरह से वीडियोस देखते रहो और पजल्स को सॉल्व करके आगे बढ़ते रहो।